लोगों को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि राजा जैसे आदमी को एक गरीब औरत ऐसे बेवकूफ बना सकती है। लेकिन जैसे ही उसने घूंघट उठाया, सामने बुजुर्ग बिना दांतों वाली हंसी थी। दरबार ढाकों से गूंज उठा और राजा की इज्जत चूर चूर हो गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस अपमान की शुरुआत हुई थी कुछ घंटे पहले। सुबह होने से पहले वो अपनी पड़ोसन एक लगभग अंधी वृद्धा के पास गई और विनती करने लगी। माँ, राजा ने मुझे बुलाया है, पर मैं डरती हूँ। तुम मेरी जगह ये लाल जोड़ा पहन लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, बेटी, तेरी बुद्धि तो किसी रानी जैसी है। चल, मैं तेरे लिए ये कर दूंगी। सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने चेहरा ढके हुए लाल जोड़े में बैठी वृद्धा को गौरी समझ लिया। पालकी में बिठाकर वे उसे महल ले गए। राजा ने जब पालकी से उतरती स्त्री को देखा तो मुस्कुरा उठा और कह गया, आओ गौरी, आज से तुम मेरी रानी हो। पर जैसे ही उसने घूंघट उठाया, सामने झुर्रियां भरा चेहरा और बिना दांतों वाली मुस्कान थी। राजा की आंखें चौड़ी रह गईं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शर्म और गुस्से के मिश्रित भाव से राजा कांप उठा। उसने गरज कर पूछा, ये धोखा किसने किया? वृद्धा कांपती आवाज में बोली, महाराज, आपकी रानी अभी गांव में है। उसने कहा थी मैं आकर आपको नमस्कार कर दूं। राजा तुरंत समझ गया कि उसे एक चतुर स्त्री ने चकमा दे दिया। रात होते ही गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपने कक्ष में रखी कीमती चीजें तोड़ दी। उसका घमंड चूर चूर हो गया। अब वो न केवल अपमानित था, बल्कि प्रतिशोध की आग से जल रहा था। उसने तुरंत अपने मंत्री बुद्धिसेन को बुलाया। गरजते हुए कहा, उस औरत ने मेरा अपमान किया है। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। कोई ऐसी योजना बना कि वो खुद हमारे कदमों में आ गिरे। मंत्री बुद्धिसेन ने दाढ़ी सहलाते हुए कुटी मुस्कान दी और कहा, महाराज, शेरनी को पकड़ने के लिए उसके शावक को फंसाना पड़ता है। उसकी ताकत उसका पति है, जो अभी हमारे कब्जे में है। हम उसे सीधे नहीं बुलाएंगे, हम उसे मजबूर कर देंगे। राजा अधीर होकर बोला, कैसे? मंत्री ने अपनी योजना बतानी शुरू की। हम रामू को ऐसा काम देंगे जो असंभव है, और जब वो असफल होगा उसे मृत्युदंड दे देंगे। फिर गौरी के पास अपने पति को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसे महल की सेवा में समर्पित होना ही होगा। ये सुनते ही राजा की आंखों में क्रूरता की चमक लौट आई। उसने कहा, योजना उत्तम है, ऐसा ही काम किया जाए। अगली सुबह रामू, जिसे अब तक शाही मेहमान की तरह रखा गया था, जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने खड़ा किया गया। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।